संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए नहीं बनाई गई। आप लोगों को लगता है कि कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं इस भाषा से, इसे किसी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इससे आप अपने मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने सुपर कंप्यूटर को, जो आपका मस्तिष्क है, जो हज़ारों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है हर दिन हर क्षण। तो इससे आप इसको रिप्रोग्राम कर सकते हो। इसको जब आप रिप्रोग्राम करोगे तो आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे। कह सकते हो कि आत्मा से आपका मस्तिष्क का पूरा जुड़ाव हो जाएगा। जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब वो शुरुआती अवस्था में होता है, तो आत्मा के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारा ज्ञान होता है, लेकिन क्या है कि मस्तिष्क के साथ उसका पूरा जुड़ाव नहीं होता, पूरी तरीके से तालमेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। जब धीरे धीरे शरीर डेवलप होता है, हर 7 साल में आपके सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं, तो 7 साल की अवस्था में वो खाना पीना, चलना दौड़ना, चीज़ों को समझना सीखता है, आसपास के माहौल को समझना सीखता है। फिर 14 साल का होता है तो स्वाद से जुड़ता है, पसंद से जुड़ता है, नापसंद से जुड़ता है। फिर 21 साल का होता है तो अपने विचारों से जुड़ता है। आपने देखा होगा कि 17 से 20 साल की एज में लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? विचार। उनका जो मणिपुर चक्र है वो अनबैलेंस है। अब इस तरीके का विज्ञान हमको स्कूल में सिखाया नहीं जाता है कि जीवन का विज्ञान क्या है। तो पहले के गुरुकुल में जीवन का विज्ञान सिखाया जाता था, तो लोग राजा की तरह अपना जीवन जीते थे। आज आप राजा भी हो तो खुद को गुलाम की तरह देखोगे, किसी न किसी की गुलामी करते हुए आप खुद को महसूस करोगे। भले आपकी सैलरी कितनी भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, भले आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहो, लेकिन आप खुद को गुलाम की तरह ही देखोगे। एक राजा अपनी आत्मा के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो अपने स्वरूप को जानता है, वो अपने पोटेंशियल को जानता है, वो अपनी क्षमता को जानता है, अपनी कमज़ोरी को जानता है। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो खुद को ही नहीं जानता, खुद की क्षमताओं को नहीं जानता, भटका हुआ है। कभी किसी ऐसे परमात्मा पे भरोसा आता है जो स्वरूप में उसको नज़र आते हैं। अब रियलिटी में वो कभी मिला नहीं, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा करके उसको लगता है कि वो उनकी मदद करेंगे। ऐसी मूर्ति जिसको पत्थर से तराशा गया है, एक ऐसी एनिमेशन मूवी जिसे बनाया गया है इंसानों के ज़रिए ही, उस पर वो भरोसा करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब तक अपनी चेतना से पूरी तरीके से जुड़ोगे नहीं, आप अपने मस्तिष्क का किस तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे? तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो हर चक्र की एक खासियत होती है, जब आप इसे बैलेंस करते हो तो आप ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हो, अपने जीवन को नियंत्रित कर पाते हो, आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हो। जब विचार नियंत्रित हो जाते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों की तरफ ज़्यादा अच्छे से देख पाते हो, उसे समझ पाते हो, किस तरीके से उस विचार को, उस सपने को आप पूरा कर सकते हो। मनुष्य एक बहुत बड़ी असीम संभावना लेके पैदा हुआ है। वो चाहे तो परमात्मा बन सकता है, वो चाहे तो मनुष्य बन सकता है, वो चाहे तो अपनी मनुष्य वाली जीवन को जानवरों की तरह जी सकता है, जिसे कोई और कंट्रोल करे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को बुद्धि का विकास करना आना चाहिए। अपने बौद्धिक स्तर को किस तरीके से डेवलप करें, अपने जीवन को किस तरीके से डेवलप करें। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानते, जब तक आप इस चीज़ को सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो आप अपने डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। आपका जीवन आपके डिसीजंस पर निर्भर करता है। जैसा डिसीजंस होगा वैसी सफलता होगी। तो आप किस तरीके से डिसीजंस लेते हो? क्या आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग है? क्या आप दृढ़ निश्चय करना जानते हो? क्या आप संकल्प लेना जानते हो? अगर आप दृढ़ निश्चय करना जानते हो, संकल्प लेना जानते हो, तो आप अपनी ऊर्जा का, अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके अपने जीवन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। लेकिन आज के समय लोग दुविधा में रहते हैं कि किस चीज़ को चुने। उनका बौद्धिक स्तर इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि वो सही चीज़ों को पहचान सके। कांच और हीरे के चमक में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन कांच टूट जाता है। हीरा कितना वैल्यूबल है। तो जौहरी की आंखें चाहिए उसे पहचानने के लिए। कोयले की खान में भी अगर हीरा मिले, आप उसे कोयला समझ के फेंक सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ज्ञान कितना वैल्यूबल है, इसे जानने के लिए आपका बौद्धिक स्तर इतना तो खुला होना चाहिए कि आप सही चीज़ों को ग्रहण कर सको और उसका इस्तेमाल कर सको अपने जीवन में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुंडलिनी जागृति हर किसी को करनी चाहिए। आत्म जागृति इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों बाहर से लोग आते हैं? वेस्टर्न कल्चर वाले क्यों हमारे आध्यात्मिकता पे इतनी नज़र रखते हैं, इतनी गहरी दृष्टि रखते हैं? क्योंकि उनके यहाँ पे जितने भी फिलोसोफर्स हैं या फिर जितने भी लोग किताबें लिखते हैं, वो भारत का जिक्र ज़रूर करते हैं। अब भारत में ज़रूरी नहीं है कि जो गुरु पहले के समय हुआ करते थे वो आज भी आपको मिल जाए। गुरु हमेशा हर सदी में अपना शरीर बदलते हैं। आपको पहचानना आना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और आप चाहते हैं सेशन लेना तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मोर वीडियोस को चेक करना ना भूलें। मैं हमेशा हर वीडियो में यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि मेरे और भी वीडियोस को आप ज़रूर चेक करें, उसमें कुछ खास आपको मिल सकता है। आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को पहचान पाओगे
या नहीं।